लिटरेरी थीरीज में हम रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे। अमेरिका और जर्मनी में आगाज होने वाली इस रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म को हम बराह रास्त देखते हैं कि वो किस तरह न्यू क्रिटिसिज्म के बरखिलाफ जो है वो काम करने की कोशिश कर रही है। जो इम्पोर्टेंट हमारे सामने जो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक्स जिनका हमें नाम हमारे सामने आता है, जिन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेश की, वो आपके सामने है। वॉल्फगैंग आइजर, जर्मन लिटरेरी स्कॉलर, फ्रांस रॉबर्ट जॉस, जर्मन एकेडमिक, रोलैंड बार्थ, जिन्होंने डेथ ऑफ द ऑथर लिखकर जो है ना बर्थ ऑफ द रीडर के ऊपर फोकस किया, नॉर्मन हॉलैंड, अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, और स्टैनली फिश शामिल हैं। इसके अलावा हम एडिशनल जो बातें इसमें पढ़ेंगे वो हम ट्रांजैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के बारे में, इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स और दूसरी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हम जो क्रिटिक्स हैं उनकी जो डिवीजन है, इंडिविजुअलिस्ट, एक्सपेरिमेंटर्स और यूनिफॉर्मिस्ट, उनके बारे में भी देखेंगे। हम देखेंगे किस तरह से इस लिटरेरी थ्योरी को हम किसी टेक्स्ट पर अप्लाई करके हम जो है ना अपना मानी और जो मतलब है वो अखज करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको देखें तो ये जर्मनी और यूएस में इसकी आपको इमर्जेंस मिलेगी, और इट वाज ग्रीव आउट ऑफ रिस्पॉन्स टू न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म, इसमें आप ये कह सकते हैं कि रिक्रिएशन इग्नोर की जाती थी। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन जो है वो टेक्स्ट के अंदर ही देखी जाती थी, जबकि इसके अंदर वेरिएशन है। जो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म है और रीडर टू रीडर रिस्पॉन्स जो है वो वैल्यूएबल है, और इसको ये देखा जाता है कि किस तरह से कोई रीडर अपनी बात को समझने के लिए जो है वो फोकस कर रहा है। तो इसके साथ साथ अगर आप देखना चाहें रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म में, रीडर्स के जो रिएक्शन है वो वाइटल है इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। जो भी क्रिटिक है रीडर रिस्पॉन्स जो थ्योरी है उसको इस्तेमाल करते हुए वो क्या देखना चाह रहा है, वो साइको एनालिटिक लेंस या फेमिनिस्ट लेंस या स्ट्रक्चरल लेंस से अपने मानी को अखज कर सकता है। वो देख सकता है कि क्या मुख्तलिफ जो बात कही गई है, जो किरदारों का इस्तेमाल किया गया है, या मुख्तलिफ जो किरदार नजर आ रही हैं, जो बात भी कही जा रही है, वो किस लिए, किस एतबार से मेरे लिए मानी अखज किए जा रहे हैं, मेरे लिए मानी जो है वो बता रही है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरिस्ट के दो बिलीफ हैं। मसलन कि जो रीडर का रोल है उसको खत्म नहीं किया जा सकता लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने में। इसके अलावा लिटरेचर को या टेक्स्ट को समझने के लिए जो रीडर है वो पैसिवली या ऑब्जेक्टिवली उसको ट्रीट नहीं करता, वो बल्कि सब्जेक्टिव ओपिनियन रखते हुए अपना मानी अखज करता है और एक्टिवली टेक पार्ट करता है ताकि वो लिटरेचर के मीनिंग को आइडेंटिफाई कर सके। इसके साथ साथ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी एक कॉमन ग्राउंड शेयर करता है, और जो डिकंस्ट्रक्शनिस्ट जिन्होंने अपने पोस्ट स्ट्रक्चरल एरिया में जिन बातों को डिस्कस किया, जिसमें खासतौर पर रोलैंड बार्थ की हम बात करें, जिन्होंने अपना आर्टिकल लिखा डेथ ऑफ द ऑथर में, और उसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन फिगर इन द टेक्स्ट को उन्होंने रद्द करते हुए कहा कि द मोमेंट द टेक्स्ट इज क्रिएटेड, द ऑथर लूजेस कंट्रोल ओवर द टेक्स्ट, so it is left open to the interpretation of the readers। तो ये उन्होंने एक बड़ी मशहूर बात भी की सम अप करते हुए अपने इस आर्टिकल को, कि we know that to give writing its future it is necessary to overthrow the myth, the birth of the reader must be at the cost of death of the author। ठीक है, तो बर्थ ऑफ द रीडर जो है मस्ट बी एट द कॉस्ट ऑफ डेथ ऑफ द ऑथर हमें नजर आती है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि इसको हम जरा देखते हैं। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म के जो थ्योरिस्ट का मानना है कि कोई भी चीज उस वक्त तक जो है वो तख्लीक उसकी कहलाई नहीं जा सकती जब तक उसको पढ़ ना लिया जाए। इसमें C.S. लुइस का बड़ा मशहूर एक एक्सियम जो है वो भी कोट किया जाता है कि अ पोइम अनरेड इज नॉट अ पोइम एट ऑल। तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म को, जिसको एक आप कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पोजीशन हासिल है इस एक्सियम को। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया कि ये एक ऑपोजिशन थी फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म की थीरीज के मुतालिक, क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो एम्फसाइज करती थी कि टेक्स्ट के अंदर जो है वो क्या लिखा हुआ है, नो अपील टू द अथॉरिटी और इंटेंशन ऑफ द ऑथर नॉट द साइकोलॉजी ऑफ द रीडर, वो जो है वो अलाउ थी जो न्यू क्रिटिक्स से। जबकि यहाँ पर आपको अगर आप देखें तो आपको ये तमाम चीजें जो है वो नजर आएंगी कि साइको एनालिटिकल तरीके से भी, या सब्जेक्टिव तरीके से भी, या ट्रांजैक्शनल तरीके से आपको चीजों को इंटरप्रेट करने की मौका मिलेगा। 5 अप्रोचेज आपको नजर आएंगी। किस तरह से रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में 5 अप्रोचेज है, मतलब इट इज लेड बाय लुसी रोजनब्लैट। It involves transaction between the text inferred by meaning and the individual interpretation of the reader। मिसाल के तौर पर ट्रांजैक्शनल
अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो टीचर का ये काम है कि वो एक पाथ क्रिएट करे, फैसिलिटेट करे स्टूडेंट्स को कि वो जो है एक्सप्लोर करें अपने करिकुलम को, मेंटरिंग करके, गाइड करके और लेसन प्लान जो है ना उसको हेल्प करके। जबकि दूसरी तरफ स्टूडेंट का ट्रांजैक्शनल जो रिस्पॉन्स होगा वो ये होगा कि एक्टिव पार्टिसिपेशन करके वो लेसन को मीनिंगफुल बनाए और उस गैप को, जिनको मिसिंग पीसीज हैं टेक्स्ट के, उसको विद वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज के साथ देखा जाए। ये इसकी आप यूं ही हो सकता है कि क्लोज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट को इनहेंस करते हुए क्लासरूम में स्टूडेंट्स को कहा जाए हाउ डू दे ऑब्जर्व दैट व्हाट पोइट हैज डिफरेंट मीनिंग टू टेल। तो डिफरेंट स्टूडेंट विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज गिवन देयर स्टडी देयर स्टडिंग हैबिट्स। तो ट्रांजैक्शनल थ्योरिस्ट जो है वो डिफरेंट रीडर्स को एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशन के ऊपर वो कहते हैं, बिकॉज द टेक्स्ट अलाउज फॉर रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल मीनिंग, दैट इज रेंज ऑफ मीनिंग फॉर द टेक्सुअल सपोर्ट इज अवेलेबल। इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स जो है वो स्टैनली फिश ने एस्टैब्लिश किया है और कहते हैं कि टेक्स्ट जो है कैन ओनली कम इनटू एग्जिस्टेंस एज इट इज रेड, देयरफॉर अ टेक्स्ट कैन नॉट हैव मीनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द रीडर। के जो टेक्स्ट है वो उसी वक्त वजूद में आता है जब उसको पढ़ा जाता है। अगर आप मैरी जो है वॉलस्टोनक्राफ्ट या मैरी शेली जो है उनकी आप जो है फ्रैंकनस्टाइन के पढ़ें तो मॉन्स्टर की एग्जिस्टेंस उसी वक्त होती है जब रीडर उसको पढ़ता है और उसी वक्त वो उसको आइडेंटिफाई करता है। और मॉन्स्टर हर शख्स के लिए अलग अलग मॉन्स्टर होगा, कोई किस तरीके से उसको समझेगा, कोई किस तरीके से। तो ये इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स में हमें ये चीज नजर आती है। सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी डेविड ब्लाइक जो है उनसे एसोसिएट है और वो देखती है कि reader response for literally meaning as individual written responses to a text are then compared to other individual interpretations to find continuity of meaning। किस तरीके से सब्जेक्टिव जो है इसको देखा जाता है मीनिंग को और उसको कंपेयर करके इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन को एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ मीनिंग को जो है वो डिराइव किया जाता है। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नॉर्मन हॉलैंड के साथ क्रिटिक के साथ अटैच है, जो कि ये देखते हैं कि किस तरीके से जो रीडर के जो मोटिव्स हैं वो पढ़ते वक्त कैसे मुतासिर हुए हैं, उसने इस के दिमाग पर क्या असर छोड़ा, किस तरीके से जो है मुतासिर किया उसको। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमें इसमें इस जो है वो टेक्निक में नजर आती हैं। सोशल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी स्टैनली फिश की एक्सटेंशन है अर्लियर वर्क का इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स का, जिसमें वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट है वो उस वक्त क्रिएट की जाती है एज एन इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटी के तौर पर। अब इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटी की ऑफ माइंड की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी यूनिफॉर्मिटी हमें नजर आती है जो हम कहते हैं कि भाई अगर कोई शख्स जो है वो हेमलेट पढ़ेगा तो डेफिनेटली उसको आखिर में एक एहसास ऐसा होगा कि जो यूनिफॉर्म होगा और वो तमाम दुनिया के लोगों में पाई जाने वाली एक खसूसियत होगी जो कि अपनी स्पेसिफिक जो है जो रीडिंग और इंटरप्रिटेशन स्ट्रेटजी है या जो वैल्यूज हैं उसको शेयर करेंगी। तो वो तमाम चीजें हमें एक मिलकर इकट्ठी नजर आएंगी जो तमाम रीडर्स को एक साथ महसूस हो रही हैं। तो ये सोशल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटी ऑफ माइंड को जो है वो फोकस करती है कि किस तरह से जो पार्टिसिपेंट हैं वो शेयर करते हैं अपनी जो यूनिफॉर्म आइडियाज को, किस तरीके से वो समझते हैं। अगर मजीद इनको रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में जो क्रिटिक्स हैं अगर या थ्योरिस्ट हैं उनको भी डिफाइन कर दिया जाए तो वो तीन में डिफाइन होते हैं आपके सामने। ये इंडिविजुअलिस्ट हैं, एक्सपेरिमेंटर्स हैं और यूनिफॉर्मिस्ट हैं। इनके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, इफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स वगैरह और ये डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, रिस्पॉन्सेज हैं दैट आर एम्प्लॉयड इन रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। जो इंडिविजुअलिस्ट हैं वो फोकस करते हैं कि इंडिविजुअल रीडर्स एक्सपीरियंस कि इंडिविजुअल को क्या फील हुआ, कैसे उसका मीनिंग उसके साथ नॉलेज और उसके बैकग्राउंड या उसके जो उसके पास जो इल्म था उसके मुताबिक उसको कैसा फील हुआ। एक्सपेरिमेंटर्स कंडक्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफाइंड सेट ऑफ रीडर्स कि वो किस तरीके से मुख्तलिफ रीडर्स के ऊपर जो है वो साइकोलॉजिकल जो है उसका इफेक्ट नजर आता है। और यूनिफॉर्मिस्ट एज्यूम करते हैं कि एक यूनिफॉर्म रिस्पांस बाय ऑल रीडर्स के जैसा कि जो है मैकबेथ पढ़कर तमाम लोगों को दुख हुआ होगा या रोमियो एंड जूलियट पढ़कर तमाम लोगों के दिल में जो है एक अफसोस की आह निकली होगी कि किस तरीके से दो खानदान के बारे में लड़ाई एक दो जो है में जो है लवर्स के लिए नुकसानदेह बन गई। और तो ये एक अप्रोच जो है यूनिफॉर्मिस्ट की है कि यूनिफॉर्म रिस्पांस बाय ऑल रीडर्स को जो है वो व्यू किया जाएगा। तो ये डिफरेंट थ्योरिस्ट को डिवीजन जो है वो हमें यहाँ पे नजर आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें की फैक्ट्स के ऊपर
की फैक्ट्स जो हमें रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में नजर आते हैं वो कि ऑब्जेक्टिविटी जो है उसको जो है वो टेक इनटू अकाउंट नहीं लेते। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को अगर हम डिफाइन करें तो सब्जेक्टिव से मुराद ये है कि आप पर्सनल नॉलेज, अपने पर्सनल बिलीफ या आइडियाज के जरिए किसी चीज को इंटरप्रेट करते हैं। और ऑब्जेक्टिविटी में अगर आप देखें, ऑब्जेक्टिव रीडिंग ऑफ टेक्स्ट जब आप करेंगे तो आप उसके फैक्ट्स देखेंगे, आप उसके स्टैटिस्टिकल वैल्यू को देखेंगे, आप उसके अंदर रीजंस को देखेंगे और अपनी पर्सनल जो है उसको आप नहीं इन्वॉल्व करेंगे। An implied reader is a hypothetical figure who is likely to get most of what the author intended. Implied reader एक important term है, associate है reader response series से। जब कोई author लिख रहा होता है कोई चीज तो अपने दिमाग में वो एक implied reader रखता है कि who would be the audience, वो क्या समझेगी, क्या होगा। तो ये एक implied reader एक important term है। और एक्चुअल रीडर वो रीडर है जो कि उस किताब को पढ़ेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा। लिटरेरी टेक्स्ट जो है वो ब्लैंक्स के साथ, गैप के साथ फुल होते हैं और वो हमारे ऊपर छोड़ दिए जाते हैं कि हम उसको इंटरप्रेट कर सकें, किस तरीके से हम जो है वो उसके मीनिंग को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर हम 28 में लिखे जाने वाला फेयरवेल टू द आर्म्स है उसमें देखें तो लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी जो है अपनी वाइफ की डेथ के बाद रेन में वापस चला जा रहा था, तो उसके बाद की एंडिंग को समझने के लिए हमारे पास एक ओपन स्पेस है जिसको, ये ब्लैंक है जिसको आइडेंटिफाई करना जो है वो रीडर के ऊपर ही है कि वो किस तरीके से उसको समझता है। लिटरेरी क्रिटिक मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन सब्जेक्टिव और अफेक्टिव रिएक्शन टू लिटरेरी टेक्स्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। तो ये अपने ही उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस रिएक्शन को कैसे जो है वो किस तरीके से अफेक्टिव रिएक्शन को टेक्स्ट के ऊपर यूज करके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और इंटरप्रेटिव कम्युनिटी इज ए कलेक्टिविटी ऑफ पीपल हु शेयर स्ट्रेटजीज फॉर इंटरप्रेटिंग। अगर हम इसकी मिसाल मैं आपको दे चुका हूं कि फ्रैंकेस्टाइन जो मॉन्स्टर है, इट विल रिमेन a monster, it will remain in the book until a reader reanimates it into the life, becoming a co-creator of the text. तो वो उस वक्त तक जो है वो बुक का हिस्सा रहेगा जब तक उसको आप पढ़ा नहीं जाएगा। अगर हम टिपिकल क्वेश्चंस पूछें कि किस तरह से इस रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म को जो है किसी भी टेक्स्ट पर इस्तेमाल करते हुए जो है क्रिटिक सवालात पूछेगा, वो इंटरेक्शन ऑफ टेक्स्ट पूछेगा कि एंड हाउ रीडर क्रिएट मीनिंग, और हाउ डज इट फील व्हेन रीडर क्रिएट्स अ सर्टेन पोएम और पैसेज फ्रॉम अ नॉवेल, तो उसको अपने तौर पर वो कैसे समझेगा। इसके अलावा व्हाई डू वी फील दैट वे, और हमें ऐसा क्यों लगा, क्या हमारा कोई बैकग्राउंड नॉलेज, कोई किसी चीज ने ऐसा मुतासिर किया हमें, और क्या हमारे आइडियाज दूसरों से मुख्तलिफ हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। हाउ डज आवर साइकोलॉजी अफेक्ट द वे वी रीड लिटरेरी टेक्स्ट, डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ आवर बायसेस या prejudices or may deviate us from the original meaning of the text or may take us into another avenue, और हमें कहीं और तरफ ले जाएं। तो ये भी एक रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म में है कि आप जो साइकोलॉजिकली आप जो सोचते हैं वो क्या है। और डेफिनेटली इट वुड बी डिफरेंट पर्सन टू पर्सन। हाउ डज ईच ऑफ अस रीड डिफरेंटली, कैसा जो है वो डिफरेंटली रीड करके उसको एनालाइज करता है। हाउ माइट बी इंटरप्रेट अ लिटरेरी टेक्स्ट टू शो दैट द रीडर रिस्पॉन्स इज सिमिलर टू द टॉपिक ऑफ द स्टोरी। अब रीडर जो आस्क जो करते हैं क्वेश्चंस को, जब ये थियरिस्ट कहते हैं कि जब ये रीडर ये सवालात करेंगे तब फिर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे लिटरेचर को। अगर ये सवालात आपके दिमाग में उठ रहे हैं किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हुए या समझ रहे हैं आप, तो आप रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म जो है उसके मुतालिक जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस थ्योरी को, इस लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एनिमल फॉर्म को यूज करें, एक परफेक्ट एग्जांपल है रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म की। उसकी वजह ये है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे उसको, बड़े पढ़ेंगे, ओल्ड एज के लोग पढ़ेंगे, फिर इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन रिस्पॉन्सेज के अलग होंगे। कुछ इसको चिल्ड्रन नॉवेला समझेंगे, इसी तरह जोनाथन स्विफ्ट के गुलिवर्स ट्रैवल की भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, और कुछ इसको सटायर देखेंगे, कुछ इसको मजीद जो है वो उसको सटायर में भी डिफरेंट टाइप्स में इसको ऐड करेंगे और इस तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। कुछ के लिए वो एम्यूजमेंट का बायस होगी और कुछ के लिए वो स्टार क्रिटिसिज्म का बायस होगी। तो ऑरवेल ने एनिमल फॉर्म में जिस फेबल को इस तरह से पेश किया कि रीडर जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको समझ सकें, कुछ इसका जो है वो मुआवजना करेंगे उस दौर के पॉलिटिकल हालात के साथ। तो ये आपने देखना है कि किस तरीके से इन सवालों को मद्देनजर रखते हुए आप रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म जो है वो करते हैं। यहाँ पर आपके सामने वो लिस्ट ऑफ स्कॉलर्स हैं जिनको मजीद आप पढ़कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना आपको मजीद हासिल करने की जरूरत है, और मजीद अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं और पढ़ना चाह रहे हैं तो ये आपके सामने ऐड है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक बात आपके सामने और करूंगा कि जो हमें फर्क हमें नजर आता है
जो पॉजिटिव और जो हमें नेगेटिव बात जो हमें नजर आती है कि किस तरीके से प्रॉज एंड कॉन्स, हमें अगर हम इसके ऊपर बात करें तो रीडर जो है रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इनकरेज करती है डिस्कशन को, एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट को और इंटरप्रिटेशन को, कि उसको किस तरीके से बात को जो है वो समझा जाए। इसके अलावा लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और इसको एक स्टैटिक जो है वो रोल के तौर पर नहीं देखती कि बस हो गई क्रिटिसिज्म तो बस। इसके अलावा डाइवर्सिटी जो ओपिनियन जो है उसको ऐड किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो different lies or way of thinking or experiences adds up when different people try to criticize a text given the reader response criticism। तो ये हमें चीजें देखनी है। इसके अलावा अगर हम इसकी नेगेटिविटी या कॉन्स के ऊपर अगर हम बात करें तो वो बेसिकली ये है कि डिफरेंट रीडर्स जो है उसका, अगर उसको एक अहम कीमती टेक्स्ट या बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब दे दी जाए पढ़ने के लिए, तो क्या उसका बैकग्राउंड नॉलेज या उसकी जो ओपिनियन है वो बायस है, या वो किस तरीके से उसको समझने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सिर्फ अपने ही मकसद के लिए समझने की कोशिश कर रहा है। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमें जो है कॉन्स हमें नजर आते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो है आज का ये टॉपिक जो है वो खत्म होता है। डेफिनेटली इसको सम अप करने के लिए आई होप कि आई हैव डिड एनफ, कि मैंने आई हैव डन एनफ टू समराइज दिस reader response criticism in. And if you want to study more, there are links and important references of books mentioned over there. You can go and enhance your knowledge, and these are the people who were associated with these reader response criticism, and the reference I used in order to make up this work are given below. Thank you very much.